हेलो एवरीवन। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज दिख रही हैं एज पर टैरो कार्ड्स। बट उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसी के साथ साथ जितने भी लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लव हेल्थ करियर रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने सारे क्रिस्टल्स के ऊपर मेजॉरिटी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं एंड आपकी उससे मदद हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आप परचेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेमेडीज़ की प्लेलिस्ट है, क्रिस्टल्स की प्लेलिस्ट है, तो सब आप ट्राई कर सकते हो एंड कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन राशि के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। और आप ये टैरो रीडिंग है तो आप इसे मून साइन से भी देख सकते हो, ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हो। जो राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स दो राशि कंबाइन करके भी देखते हैं एंड अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो वैसे भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ठीक है, एंड ज़रूर आपकी राशि का ना टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द गुड लक। अब वीक की रीडिंग शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एरीज, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर दिस वीक। ओके, हाँ, एरीज, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है दैट इज़ गो विद इन। ये हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड कहा जाता है। ये कार्ड आपको जीवन में ये मैसेज देने आता है दैट नो कि इन लाइफ अगर आप कोई भी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, सो मे बी ये समय है जहाँ पर आपको एनालिसिस करना चाहिए, अपने साथ बैठना चाहिए, मेडिटेशन, योगा, इम्पॉर्टेंस अपने आप को देनी चाहिए। बिकॉज देखो थोड़ा सा ये रिव्यू करने का टाइम है। सेकंड कार्ड भी अगर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। आप एकदम से ये नहीं एक्शन ले सकते कि भाई जैसा दिमाग में आया वैसा कर लिया, वो इस हफ्ते वर्कआउट नहीं करेगा। इस हफ्ते अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा खुद को समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी रहना पड़ेगा, तो वो अच्छा माना जाएगा। देखो जॉब की अगर मैं बात कर लूँ तो हफ्ते के आखिर में जॉब मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ खास मनी गेन या कुछ खास अपॉर्चुनिटी का अगर आप वेट करो तो वो भी हफ्ते के एंड में होगी। हफ्ते की शुरुआत और मिड तक के जो कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड्स ऐसे हैं कि जहाँ पर कहते हैं ना कि जो हमने प्लान बनाया है या जो सिचुएशन हो रही है उसमें थोड़ी सी डिले या देरी बनी रह सकती है। आपकी एजुकेशन में भी आपका मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इनफैक्ट रिलेशनशिप्स में भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप ध्यान देना चाहते हैं बट नहीं दे पा रहे। इसका बहुत ही सिंपल सा रेमेडी ये कही जाती है कि मेडिटेशन या अपने साथ में, क्योंकि क्या होता है इंसान दुनिया की भागम भाग में लगा हुआ, उसके पास अगर कभी आप किसी इंसान को बोल दो ना जो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं, कि आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ, उनसे एक मिनट 10-15 सेकंड भी नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि इतने थॉट्स और इतनी सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड चल रही होती है। आप सोचो हमारी बॉडी एक मशीन ही एट द एंड, ब्रीदिंग अपने आप हो रही है, थॉट्स अपने आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को शांत ठहराव पर्पसफुली करना पड़ता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। शांत होकर अपनी लाइफ को एनालिसिस करें, जर्नलिंग करो, लिखो, ईजी रहो इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत दो, भाई मेरे को ये करना है, वो रिलेशनशिप ठीक करना है, इसको करना है, कब होगा, इतना एंशियस मत होना, कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इट्स बेटर कि जो चीज़ आपको सुकून शांति दे रही है उसको फॉलो करो। अच्छा, तो ये वीक थोड़ा सा शांतिपूर्वक बिता लें या शांति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के आप चले तो अच्छा माना जाएगा। बाकी जो मटेरियलिस्टिक गेन्स आप चाहते हो वो भैया आपको हफ्ते के एंड में प्राप्त होती हुई दिखती है। रिलेशनशिप चाहे आप रिकन्सिलिएशन कह लो, वॉटेवर, बट थोड़ा सा अपने साथ एनालिसिस करके फिर कदम उठाना तो अच्छा माना जाएगा। सो एरीज, ये थी ऑल ओवर आपकी रीडिंग फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। ओके टॉरस, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे कॉम्बिनेशंस आप लोग के लिए देखने मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ टॉरस, यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा होगा हैप्पी चेंज, एक अच्छी खुशी वाली चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अभी इंस्टेंटली इस हफ्ते में आते ही दिख जाए, ये मैं प्रोमिनेंटली सारे टॉरस के लिए नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन में आप हो, जो भी चेंजेस आप चाहते हो, या जो भी आपको अगर लग रहा है आपका वक्त इस वक्त में ख़राब चल रहा है, कब वो अच्छा टाइम आएगा, कब ये प्रॉब्लम का एक अच्छा खबर सुनने मिलेगी, एक अच्छी सोल्यूशन मिल जाएगी, तो ज़रूर ये है द कार्ड ऑफ गुड लक। ये है द कार्ड ऑफ, अगर आप कोई एडमिशन चाहते हो, आप कोई वीज़ा की तैयारी कर रहे हो, आपके कोई पेपर वर्क अटके हुए हैं, तो ये एक बड़ा ही शुभ कार्ड है। और उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए आगे द 9 ऑफ अबंडेंस। द 9 ऑफ अबंडेंस एक ऐसा कार्ड है, स्पेशली करियर, एजुकेशन एंड एब्रॉड जाने वाली चीज़ों में ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही लकी और ऑस्पिशियस माने जाते हैं कि भैया आपका ये काम हो जाएगा। बहुत हाई चांसेस हैं, फेवरेबल चांसेस हैं कि अगर इस हफ्ते आप लोग की कोई जॉब की इंटरव्यू है, कोई बिज़नेस की तैयारी कर रहे हो, कोई बड़े डील आपकी होने वाली है, तो बहुत हाई चांसेस है कि इस हफ्ते में एक अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। तो ये जो इवेंट होना होगा, ये शुरुआत से लेके मोस्टली मिड तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, जिन जिन की भी टॉरस केस में कोई स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं कि हर टॉरस की लाइफ में भैया हर टॉरस ही जॉब ढूंढ रहा है, हर टॉरस ही कोई बिजनेस की डील क्रैक करना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉरस का इन जनरल भी, न्यूट्रल भी, हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, रिलेशनशिप, काम में मन लगना एक न्यूट्रल अच्छी स्पीड में रहेगा, सुकूनदायक होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं दिखती है। वीक के एंड होते होते थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी होगी जहाँ पे एक तो आपको अगर पैसे के लेकर के कोई दिक्कत भी चल रही, तो पैसे की मदद आपके पास आएगी, पैसे की कृपा आपके पास आती हुई दिखती है। बिकॉज देखो यहाँ पर एंजल्स आके उनके बाउल में कॉइन्स की वर्षा कर रहे हैं, कॉइन्स बहुत सारे बरसा रहे हैं। ये तो एक मीनिंग हो गया कि अगर आप लोन लेना चाहते हो, कोई पैसे की ज़रूरत है, तो ज़रूर आपको पैसे की हेल्प मिलेगी ना। विद दैट, हो सके तो अपनी इच्छा अनुसार ज़रूर थोड़ी चैरिटी भी करना इस हफ्ते टॉरस, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा, बहुत ही लाभकारी होगा। बट उसके अलावा इस हफ्ते समझ लो एक डिवाइन सपोर्ट, एक डिवाइन ब्लेसिंग बनी हुई ज़रूर आपके लिए दिखती है टॉरस। तो ये हफ्ता ऑफ कोर्स ये दो कार्ड से स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट हो रहा है। तो ये कुछ ख़ास मैसेजेस आप लोग के लिए है। मे बी आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा, जो भी आप प्लानिंग करो उसमें अच्छे फल आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो लेट्स सी ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं।
ओके, जेमिनीज सबसे पहला कार्ड जो आप लोग के लिए आया है दैट इज़ द हेल्पर ऑफ अबंडेंस। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि कि आपकी लाइफ में इस समय में एक आप ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं करना चाहते हैं, पास्ट में जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, आप बस इस मोमेंट में जीना चाहते हैं एंड अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जीज़ में रखना चाहते हैं। लाइट एनर्जीज़ का मतलब होता है कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तनाव ले लेना, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो जीनी है, जितना काम चल रहा है उतने में हम खुश हैं, हमें बहुत ज़्यादा लाइफ से एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस हम इस पल में या जो हमारे साथ अच्छे हैं उनके साथ हम खुश हैं, दैट्स इनफ फॉर अस। ठीक है। अब एक चीज़ अच्छी है कि कहीं ना कहीं अगर आपके कोई अपनों के साथ में कम्युनिकेशन इश्यूज़ चल रहे थे तो ये हफ्ते में उसमें सेटलमेंट हो सकती है। ऑल्सो जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जेमिनी राशि वाला आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीक ये माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड आया है द सन का। द सन के कार्ड से आपके प्लान्स वर्कआउट होंगे एंड मे बी कह सकते हैं कि चाहे बिज़नेस में हो, चाहे आपका कोई एग्ज़ाम है, एजुकेशन सेक्टर, जो मर्ज़ी कह लो, कहीं ना कहीं से भैया हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर भी हेल्पर ऑफ एक्शन के कार्ड्स है, तो कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एजुकेशन में हो, करियर में हो, बिजनेस जॉब रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। उसके अलावा जो ये 3 कार्ड्स की रीडिंग इंडिकेट करती है दैट इज़ रिलेटेड टू द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आपके किसी भी रिश्ते में अगर दिक्कत परेशानी चल रही है तो कम्युनिकेशन मात्र एक रास्ता होगा जहाँ से वो चीज़ें सुधर सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं एंड विद द इंटेंशन कि भैया मुझे अब ब्लेम और ताना नहीं मारना है, मेरे को इसको संभल के बात करनी है। अगर सामने वाला उसको रिस्पेक्टफुली समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ठीक है, ऊपर वाले की मर्ज़ी जैसा होता है। बट हेल्थ बढ़िया है, हेल्थ को एक टिक मार्क दिखता है, अच्छा रहेगा। इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हर रूप में पॉजिटिव फील करोगे, एक्टिव फील करोगे एंड आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका। तो ऑल ओवर ये तीनों जो कार्ड्स है ना काफ़ी एक दूसरे की सपोर्ट में है, एक्टिव हैं एंड जो लोग किसी को पसंद भी करते हैं, किसी के ऊपर क्रश है, तो वो एंगल में भी आप लोग के लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। आप लोग का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वो बॉन्ड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये ऑल ओवर एनर्जीज़ हैं फॉर जेमिनीज। ऑल ओवर रीडिंग मेरे हिसाब से 70% पॉजिटिव है, आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी क्या आप अपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते, बट मेजॉरिटी ऑफ जेमिनीज़ के लिए पॉजिटिव रीडिंग आई है। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। ओके कैंसर्स, सो ये काफ़ी एक बेहतर और अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोग के लिए मुझे दिख रहा है। सबसे पहला कार्ड आया है द 2 ऑफ थॉट। देखो हफ्ते की शुरुआत में कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत रह सकती है एंड स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऐसा हो सकता है जैसे आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहे हो मनाने के लिए, बट आपके पार्टनर सुन नहीं रहे हैं। मे बी ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, शायद आप नाराज़ हो और आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, बट आप कन्फ्यूज्ड हो कि आपको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मिड वीक से ठीक है आपको एफ़र्ट डालने होंगे अपने मन के ऊपर, अपने मूड के ऊपर, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप के लिए एक अच्छी खबर, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है, बट आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। मे बी इट्स लाइक कि लोग आपको प्यार करते हैं कैंसर्स, बट इस हफ्ते आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, नोबडी लव्स मी, कोई मेरी केयर नहीं करता है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। तो ये थोड़ी सी फीलिंग हो सकती है। सब कुछ आपके आसपास होते हुए भी आपको चीज़ों की कमी महसूस होगी। तो यहाँ पर ना मिड वीक से आपको अपने आप को थोड़ा सा पंप करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा तीनों कार्ड्स में ना कपल्स बने हैं,
यहाँ पर भी जोड़ी बैठी हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये एनर्जी रिलेशनशिप में एक मौका देने की बात कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर रही है, बट वो करना या ना करना आपके और आपके पार्टनर के ऊपर निर्भर करता है। बट पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा इस हफ्ते कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप को सुधारने का। उसके अलावा इन जनरल मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बहुत इस हफ्ते रह सकता है। एंड बट इसको सब चीज़ों को, जो भी ये छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, सभी चीज़ें आपको अपनी विल पावर से और पॉजिटिव थिंकिंग से और अपने आप को अच्छे शब्द बोलने से बैलेंस रखना होगा, ठीक है। मिड वीक से अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, लाइक होता ना कि चलो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अगर आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है, आपको लग रहा है ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, वो नहीं हो रहा, ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो उसमें से भी जो अच्छा आपके साथ हो रहा है वो लिखो, आप नोट डाउन करो। आपकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ बेहतर हो रही है, वो काम बन रहा है, ये हो रहा है, पहले से बेहतर हुआ है, जो भी। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, शुक्राना अपने फॉलो करना है, एंड उसी के साथ साथ में पॉजिटिव एफर्मेशन, जो भी, ये थोड़ा सा ना आपको पुश करना होगा। नहीं तो आपका ही मन आपको डल महसूस कराएगा और आपको लगेगा सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ एंड मुझे बेहतर क्यों नहीं फील हो रहा है। तो ये होगा। यहाँ पर भी मूड स्विंग्स होने की वजह से थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। देखो काम की अगर मैं बात करूँ, काम न्यूट्रल है। कोई अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, कोई काम के लिए देख रहे हो, इस हफ्ते वो काम मिल जाए मैं स्ट्रांगली नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि काम के मामले में थोड़ा सा डिले रहेगा या जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। इमोशनल एंगल के रूप में अप्स एंड डाउन्स इस हफ्ते रह सकते हैं थोड़े बहुत, वो भी जैसे मिड वीक से मैंने कहा संभाल लोगे तो बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं आएगी फिर कैंसर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोग के लिए इस हफ्ते बन रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है कैंसर्स। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। ओके लियोस, यहाँ पे हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीज़ों से, आपकी प्लानिंग से या किसी पर्सन से हर्ट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, बट वो टेम्पररी रहेगा फॉर 1 या 2 डेज। यहाँ पे लिखा है फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग। तो आपको या तो अपने पार्टनर को माफ़ करना होगा या आपके पार्टनर को आपको माफ़ करना ज़रूरी होगा, बिकॉज देखो एट द एंड कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। एंड जब मैं कह रही हूँ कि फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं कि शायद सामने वाला सही हो या कई बार आप सही हो, लेकिन माफ़ करना पड़ता है विद द इम्पॉर्टेंस और द एस्पेक्ट कि भैया हम अपने आप को अब वो सोच सोच के और तकलीफ़ ना दें, वो ब्लॉक ना बना ले अपने मन में। सो इट्स बेटर कि लेट गो एंड फॉरगिवनेस अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, वो बहुत अच्छा माना जाएगा। चाहे कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, वॉटएवर, अच्छा होगा। नाउ एम्ब्रेस दोज अराउंड यू। आपको ना बार बार ये रिमाइंडर आ रहा है लियोस, इस हफ्ते ना आपको यूनिवर्स या एंजल्स ये आपको इम्पोर्टेंस दिखाएंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करके, कहते हैं ना कि कई बार आप इस बात से दुखी हो जाते हो कि ये पर्सन ऐसा नहीं बिहेव कर रहा, ये सिचुएशन ऐसी क्यों नहीं हो रही है, बट इन रियलिटी एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ हमारा देखने का रिएक्शन, हम कितना हद तक उसे टॉलरेट कर सकते हैं, बस वही हमारे कंट्रोल में है। अगर हम बिल्कुल भी कोई टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर सकते तो हमें ही वहाँ से वॉक अवे करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक रियलिटी है। अब इसमें जितना मर्ज़ी आप बदलाव लाने की कोशिश कर लो, सामने वाले को उसका बिहेवियर सही नहीं है एंड मे बी रियलिटी में उसका बिहेवियर सही ना हो, लेकिन आपके गुस्सा हो जाने से या आपको ख़ुद को तकलीफ़ देने से किसी का भी बिहेवियर चेंज नहीं होगा। ये एक सिर्फ मिथ है। तो इट टेक्स टाइम। एंड वहीं साथ ही साथ आगे यहाँ पे एंड ऑफ द वीक में न्यू बिगनिंग के एनर्जीज़ हैं।
तो समझ लीजिए स्टार्ट एंड मिड में जो भी एक मन ही मन में ये आपकी ना मन की लड़ाई चल रही होगी अंदर। बाहर से दुनिया आपको देखेगी कहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं चल रहा आपकी लाइफ में, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट इंटरनली ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। नाउ एंड ऑफ द वीक आते आते अगेन एक फ्रेश एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। सो एंड ऑफ द वीक में चीज़ों में सुधार, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स देखी जाएंगी ज़रूर, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल माना जाएगा। तो मैं कहूँगी जितने भी मेरे लियो व्यूवर्स हैं, कुछ बिग नाइस पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन अगर इस हफ्ते रख रहे हैं, कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, तो समझ लीजिए वो एंड ऑफ द वीक में हायर चांसेस है कि इस हफ्ते ही अगर वो टारगेट लाइन है, टाइमलाइन है उसकी, तो आपके फेवर में जो रिजल्ट आने वो एंड ऑफ द वीक में पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है, बिकॉज उस टाइम पर कोई न्यू बिगनिंग, न्यू आइडियाज़, न्यू एनर्जी, न्यू सेटलमेंट पॉसिबिलिटी दिखती है। सो आई होप लियो जिससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो वर्गोस, सो लेट्स सी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके वर्गोस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 8 ऑफ थॉट्स के कार्ड्स हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वक्त में चीज़ों की जो रफ्तार है, आपके काम में आपका ध्यान, आपके में भी कोई एग्ज़ाम है, बिज़नेस चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी तरफ से काम की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी तरफ से अपने आप को काफ़ी बिज़ी रखने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना आपको ये एहसास रहेगा कि वर्गोस जब भी आप अकेले बैठने की कोशिश कर रहे हो, जब भी आप अकेले हो जाते हो, डे रूटीन में आप बिज़ी रहते हो, ऑक्यूपाइड रहते हो, एंड वही जब ऐसा वक्त आता है कि रात में आपने अकेले समय बिताना है या आप अकेले हो कुछ वक्त, तो दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, कोई चीज़ों को लेके परेशान है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बातों में उलझे हुए हो और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है और वो ओवर थिंकिंग आपके मन दिमाग में चल रही है। तो ये चीज़ों से आप परेशान दिखाई देते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर 2 थॉट के कार्ड्स आए हैं, मीन्स ओवर थिंकिंग या किसी ना किसी प्रकार का। ये 9 ऑफ थॉट है, ये 8 ऑफ थॉट है। दोनों कार्ड्स ऐसी चीज़ें बताते हैं कि आपके दिमाग में आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हो। अगर ऐसा होता ना कि भैया हम अपने आप को ज़रा सा भी खाली छोड़ रहे हो तो हमारा दिमाग हमें बड़ा परेशान कर रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई ना कोई चीज़ की बेचैनी, परेशानी आपके जीवन में चलती हुई दिखती है जो आपको तंग कर रही है। मे बी इट्स अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मे बी आपके करियर में कोई चिंता चल रही है। तो मोस्टली तो आप देखो वर्गोस ऑनेस्टली अच्छा ही कर रहे हो अपने लिए कि आप अपने आप को बिजी एंड ऑक्यूपाइड रख रहे हो, बिकॉज देखो जब तक प्रॉब्लम का कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल ना जाए या कोई डिवाइन प्लानिंग से वो समय जब राइट आएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा, तब तक कई बार चुप रहना पड़ता है, चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। दैट्स ट्रू। तो अगर आप इस टाइप के कोई टाइम से गुजर रहे हो, सो इट्स बेटर कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर मत दो, चीज़ों को जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको तुरंत ही सॉल्व करने का। जितना इजी रहोगे अपने साथ, जितना वन थिंग एट अ टाइम रखोगे, उतना सॉर्टेड रहोगे। ये ज़रूर आप लोग के लिए एडवाइज्ड है। यहाँ पर गार्डियन ऑफ अबंडेंस के कार्ड्स हैं। काम को लेकर के देखो सेटिस्फैक्शन मुझे दिख रही है। अगर नहीं भी है, कोई चिंता भी सता रही है एग्ज़ाम्स को लेकर या किसी भी एस्पेक्ट में लेकर, तो कहीं ना कहीं करियर वाइज आई सी हैप्पीनेस, आई सी सेटिस्फैक्शन, आई सी पॉजिटिविटी। एंड ऑल्सो आपका खुद में आप अपनी सेल्फ हीलिंग और सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत कर रहे हो। सो वो भी आप एक राइट ट्रैक पे चल रहे हो। इस हफ्ते आप लोग की फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, बट हाँ मेंटल स्ट्रेस दिखता है, बहुत सी बातों का तनाव है, ओवर थिंकिंग चल रही हो जैसे मैंने बताया, वो थोड़ा रहेगा। उसके अलावा इट्स ऑल गुड एंड फाइन, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं देखी जा रही है वर्गो राशि वालों को। अब देखो लव रिलेशनशिप की रिकन्सिलेशन की भी बात कर लूँ,
तो जिन लोगों की कोई प्रॉब्लम चल रही है इस हफ्ते वो रिकनसाइल होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई न्यू प्रॉब्लम आती हुई भी नहीं दिखती लव रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ जो मेन पोटेंशियल इस हफ्ते का है वो है आप ज़्यादा ध्यान अपने काम पर दें। ऑल्सो ओवर थिंकिंग को इग्नोर करने के लिए कोशिश करें योगा, मेडिटेशन, कुछ ना कुछ आपको ये एहसास हो कि भैया टुडे आई एम फीलिंग पीसफुल, ये मुझे करना चाहिए, या ये अपने आप को शांत रखने के लिए मुझे ये हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। चाहे कोई लोग हैं जिनके साथ आपको अच्छा बेहतर महसूस होता है उनके साथ वक्त बिताइए, बट जस्ट बी जेंटल विद योरसेल्फ। अपने साथ थोड़ा सा ईजी वे से पेश आए तो अच्छा माना जाएगा। वर्गोस, ये आप लोग के लिए एडवाइस है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो लिब्रा, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए हफ्ता, क्या मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लिब्रास, सो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है द 10 ऑफ इमोशंस के कार्ड्स हैं। बहुत ही शुभ और पॉजिटिव कार्ड है। इस समय में मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के लिए अगर कोई भी काम नहीं बन रहे थे, दिक्कत महसूस हो रही थी, तो बनते हुए दिखते हैं। एंड स्पेशली जो लोग शादी के योगों की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, रिश्ता होने वाला है, उन सब कामों में भी बढ़ोतरी मिलेगी, पॉजिटिविटी देखी जाएगी। लव रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों 10 नंबर के कार्ड्स हैं, ठीक है। एंड वहीं ये दोनों, सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये दोनों पिंक कलर के कार्ड्स हैं, मीन्स इमोशंस के कार्ड्स आए हैं। तो देखो, हफ्ते की शुरुआत और एंड में बहुत ही पॉजिटिविटी दिखती है, आपका मन का होता हुआ दिखता है। जो भी आपका मन हो, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप्स बट ऑल्सो, चाहे आपका कोई गोल सेटिंग हो, आपका करियर हो, आपकी जॉब में कोई प्रेजेंटेशन हो, सब कुछ फेवरेबल और आसपास के लोगों की सपोर्ट अच्छी बनी हुई आप लोगों के लिए दिखती है। तो ये एक बहुत ही एक पीसफुल टाइम रहेगा। इमोशनल हैप्पीनेस, हेल्थ अच्छी, फैमिली सपोर्ट, इट्स अ गुड टाइम। बट वहीं मिड वीक में थोड़ा सा हेक्टिक और तनाव आपके जीवन में आ सकता है, इस रूप में जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत कुछ ओवरवेल्म हो गया है, सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहे हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो सकता है। तो हो सके तो मिड वीक में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी शेयर कर लीजिएगा, अवेयरनेस रखिएगा, बैलेंस रखिएगा, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। नहीं तो आप चिड़चिड़े होकर या जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो वो चीज़ों को आपने बस थोड़ा सा, कहते हैं ना कि पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है, तो अच्छा माना जाएगा। उसके अलावा मैं कहूँगी लिब्रास, वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छी पोटेंशियल के साथ में आ रहा है। मोस्टली 80% ऑफ लिब्रास ये एक्सपीरियंस करेंगे कि चलो भाई, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, हमने सॉल्व कर ली, नहीं तो अदरवाइज वीक एक सूदिंग और पीसफुल एनर्जीज के साथ ही आ रहा है। स्पेशली लव लाइफ, रिकन्सिलेशन, पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। अगर आप कहोगे भाई हम सिंगल है, हमारे रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, इन जनरल मैं कहूँगी मन आपका खुश रहेगा। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मन में किसी प्रकार का ज़्यादा तनाव नहीं दिखता है। मनपसंद की चीज़ें, खान पीन, हेल्थ, फैमिली टाइम अच्छा रहेगा। ये आप लोगों ने देखा जा रहा है इस हफ्ते में। कोई काम आप करना चाहते हैं तो शुरुआती हफ्ते में या एंड ऑफ द वीक में कीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा। मिड वीक में कोई भी जल्दबाजी में काम अवॉइड करना ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है लिब्रास। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो देख लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
एक कार्ड अपने आप फ्लिप आउट होकर आया है तो मैंने उसे साइड में रख दिया है अभी। ओके, सबसे पहली चीज़, इस वीक में आप लोग के लिए एनर्जी क्लेंजिंग के भी मैसेजेस आ रहे हैं, विच मीन्स हो सके तो आप अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं उनको रिलीज़ कर देना, क्लीनलीनेस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड चाहे वो आपकी वार्डरोब हो, आपका घर हो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होगी, बिकॉज इससे बहुत स्टक एनर्जी रिलीज़ होंगी। एंड विद दैट जितने भी लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हैं, जॉब आता हुआ भी दिखता है इस हफ्ते में, तो एक अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं ऑल ओवर। एंड ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप ज़्यादा रहेंगे, काम पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए ओवर थिंकिंग या मेंटल स्ट्रेस थोड़ी बहुत चीज़ों का रहेगा, बट उन चीज़ों को मैनेज भी बहुत बढ़िया आप करेंगे, तो वो कोई स्ट्रेस मुझे नहीं दिखता है। काम, करियर, जॉब, बिजनेस अच्छा चलने वाला है इस हफ्ते, स्पेशली मिड वीक में सबसे अच्छा गेन आपको देखने मिलेगा। आपको रियलाइज़ होगा कि जितना भी एफर्ट आप डाल रहे हो उसके रिलेटेड काम एंड पैसे का फ्लो अच्छा बना हुआ है। तो मिड वीक में सबसे पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। शुरुआती हफ्ते में, हफ्ते की शुरुआत में कुछ बातों को लेकर आप डिसअपॉइंट या चिंता या वरिड रह सकते हैं अपने जीवन में कि ये कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मूड स्विंग्स भी रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, बट टेम्पररी वक्त के लिए ही होगा एंड कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो जाएगा। देन मिड वीक से फिर से एनर्जीज पॉजिटिव और अच्छी होती हुई दिख रही हैं। गोइंग बैक टू एंड ऑफ द वीक में आप अपने कोई अच्छे समय को याद करते हुए देखे जाएंगे, जैसे कि जब मैं अपने पास में ऐसे था या इस पर्सन के साथ था तो मुझे अच्छा लगता था, या आप कहीं अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना जुलना हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। तो ये प्रकार की चीज़ें भी देखी जाएंगी। एक और चीज़, ये वीक में एंड पहुँचते पहुँचते आपको रियलाइज़ होगा कि कोई आपकी स्टक काम, कोई पेपर वर्क हो या कोई भी आपका काम बहुत टाइम से अगर अटका हुआ था, इस हफ्ते वो पूरा हो सकता है। इस हफ्ते उसमें आगे बात बढ़ सकती है एंड आपको रियलाइज़ होगा कि चलो जो मेरे काम इतने टाइम से नहीं बन रहे थे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, थोड़ी सी मूवमेंट आई है एंड आपको उसमें बेहतर फील होगा। तो ये ज़रूर स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अभी तक अगर स्टक महसूस हो रहा था, लग रहा था कि यार ये काम नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा है, रिश्ते में बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो ज़रूर इस हफ्ते में कम्युनिकेशन भी है, वर्क प्रोग्रेस भी है, काम में भी बढ़ोतरी है, पैसा आता हुआ भी दिख रहा है एंड ऑल ओवर आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। मेंटली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग रहेंगे इस हफ्ते में। कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने कहा, हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीज़ों की डिसअपॉइंटमेंट या चिंता दिखाई देती है, बट अगेन वो कुछ ही दिन के लिए होगी, हार्डली 1 डे या 2 डे। उसके बाद में बहुत ही पॉजिटिविटी से आप मिड वीक से, एक्चुअल में पॉजिटिव जो आप होंगे ना मिड वीक से होंगे एंड देन यू विल डू रियली वेल। तो मैं कहूँगी अगर कोई भी चीज़ को लेके परेशान हो तो होप को जाने मत दीजिए, भी होपफुल, भी पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है। तो ये एनर्जीज आपके लिए स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सजिटेरियस, सो जान लेते हैं ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो कार्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
ओके, सजिटेरियस, सबसे पहली चीज़ आप लोग के लिए जो कार्ड आया है द फेयर डिसीजन। ये कार्ड एक माना जाता है फॉर जस्टिस ऑल्सो, फॉर ऐसी एस्पेक्ट के लिए जीवन में जहाँ पे आपको अपने घर या अपने काम में ये लगे कि यार जितना आप लव एंड रिस्पेक्ट रिटर्न में डिज़र्व करते हो उतना आपको मिलता नहीं है या अभी करंटली मिल नहीं रहा है। तो चाहे वो रिकग्निशन हो, प्यार हो, एक हमें कहते हैं ना कि हम जीवन में पैसे को छोड़कर भी अब बहुत सी चीज़ें, एनर्जी, लव दूसरों को देते हैं और जब हमें वो रिटर्न में नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें हर्ट होता है, हमें लेफ़्ट अलोन फील होता है। तो ये सजिटेरियस को थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत में ये एनर्जीज महसूस हो सकती हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि जहाँ पर अगर आप कम्युनिकेशन से अपनी ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन से भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक हो जाती हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर आगे द कार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है। सजिटेरियस वैसे ही बहुत ही एम्बिशियस और गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटीज़ माने जाते हैं और आपके लिए ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड आना बहुत ही सेटिस्फैक्शन का कार्ड माना जाएगा, बिकॉज जो भी आपके काम के रिलेटेड गोल्स हैं, अचीवमेंट करना चाहते हो, जॉब चाहते हो या कोई आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके जीवन में हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, पढ़ाई हो, उन सभी में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे इस हफ्ते एंड बहुत ही बढ़िया काम आपका रहेगा, फोकस भी अच्छा रहेगा। विद दैट यहाँ पर आगे द 9 ऑफ कप्स के भी कार्ड्स आए हैं विच इंडिकेट्स कि आपके मन की इच्छा पूरी होगी एंड लव रिलेशनशिप में समझ लो अगर रिश्तों में दिक्कत थी तो वो हफ्ते की एंड में सुधार आता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जो भी हफ्ते की शुरुआत में आपकी ओवर थिंकिंग, चिंता, परेशानी रहेगी भी वो मिड से लेके एंड तक सजिटेरियस आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से सुकून, शांति, पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। सजिटेरियस राशि वाले बहुत ही टैलेंटेड भी कहे जाते हैं, धनु राशि जिसे हम कहते हैं, तो ये टैलेंटेड भी होते हैं, विल पावर भी अच्छी होती है, काबिलियत भी बहुत होती है। सिर्फ कई बार ये अपनी खुद की काबिलियत पहचानना कई बार भटक जाते हैं, पर जब इन्हें समझ आ जाए एंड इनके जितने भी एक के बाद एक नेक्स्ट गोल्स होते हैं, ये कभी भी अंदर से शांत नहीं हो पाते हैं। लगता है कि नहीं मुझे और अचीव करना है और अचीव करना है, तो अपनी कद्र नहीं करते हैं। तो ज़रूर मैं सजिटेरियस राशि वालों को इस हफ्ते कहूँगी कि आपने जितना भी अभी तक लाइफ में अचीव किया है, जो भी आप अपनी लाइफ में अभी तक पहुँचे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को प्यार करें, तभी आप जीवन में आगे जो बढ़ना चाहते हैं या जो अभी तक आपने किया है वो प्यार मोहब्बत से और आप जर्नी आगे खुशी से बढ़ पाएंगे। रेस्ट, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स इस हफ्ते आपके ऊपर बनी हुई है। मैं कहूँगी देखो जो भी आपके साथ अनफेयर लोग कर रहे हैं, जो भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, जाने दीजिए। जितना आपके भाग्य नसीब में लिखा है उतना आपको मिलना ही है। आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों के बिहेवियर पे जितना आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा धनु राशि, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत सारे काम और टास्क अभी पड़े हैं करने को, तो उन पे ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। सो जान लेते हैं ये हफ्ता क्या आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स, एनर्जीज दिखा रहा है एज पर टैरो कार्ड्स, क्या आप लोग के लिए एडवाइस आती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉन्स, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है द गार्डियन ऑफ इमोशंस।
इमोशनल लाइफ में अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही थी तो समझ लीजिए इस हफ्ते में बहुत हाई चांसेस हैं कि भैया सेटलमेंट हो जाएगी, चीज़ों में सुधार आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट है। अब देखो ऑब्वियस है मकर राशि वालों, अगर आपका जीवन में, मैं रिकन्सिलेशन जब कह रही हूँ तो उस एस्पेक्ट में कह रही हूँ कि अभी जैसे कुछ वक्त हुआ है, 1-2 हफ्ता या 1 महीना बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है रिकन्सिलेशन हो जाए। अब साल 2 साल से कपल्स दोनों प्लानिंग ही कर रहे हैं टू टेक अ डाइवोर्स और गेट सेपरेटेड, तो ऑफ कोर्स उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आपकी एनर्जी और आपकी चाहत भी किस एस्पेक्ट में चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग आपको आपके हिसाब से राहत दे पाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको समझना ज़रूरी है मकर राशि वालों। बट ये समझ लीजिए कि आपका मन चाहा होगा इस हफ्ते, बहुत अच्छे चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव लाइफ में ही, बट इनफैक्ट आपके किसी भी क्षेत्र में, करियर में भी बहुत अच्छा पीरियड देखा जाएगा। द 6 ऑफ एक्शन के कार्ड्स आए हैं जो बताता है करियर रिकग्निशन, और जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो जॉब मिलने के बड़े अच्छे चांसेस है। जॉब में ऑलरेडी हो तो उसमें रिकग्निशन के चांसेस है, तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी बनी हुई है जहाँ पे जॉय, हैप्पीनेस आप लोग के लिए देखा जाएगा। अब उसी के साथ साथ में हेल्थ अच्छी रहने वाली है, सेहत आप इम्प्रूवमेंट रहेगी। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ में भी मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती, इनफैक्ट पॉजिटिविटी ही देखी जा रही है। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए मैं कहूँगी एंड ऑफ द वीक आते आते किसी का बर्थडे, गेट टुगेदर हो सकता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी पॉसिबिलिटी है। किसी से भी आप बहुत अच्छे से अगर कम्युनिकेशन नहीं चल रही थी तो वो कम्युनिकेशन रिजॉल्व होती हुई दिखती है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल के योग भी बने हुए दिख रहे कैंसर राशि। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क अटके हुए थे, इन सभी कामों में आपको अच्छी एनर्जीज देखने को मिलेंगी। ऑनेस्टली सेइंग कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, ये जो तीनों कार्ड्स आए हैं ना, तीनों कार्ड्स पॉजिटिव माने जाते हैं। तीनों कार्ड्स अपने आप में दिन भर की छोटी छोटी खुशियाँ, मूड अच्छा रहना। देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, बट कई बार इंसान का नज़रिया ऐसा हो जाता है कि भाई प्रॉब्लम होते भी वो वहाँ ध्यान नहीं देता, वो जो अच्छा चल रहा होता है उस पर ध्यान दे देता है। कई बार नजराना ही ऐसा हुआ पड़ा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी उसका मन खुश नहीं है, फिर भी मन परेशान है। तो समझ लो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व ना भी हो, लेकिन आपका मन इस हफ्ते पॉजिटिव रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा और चीज़ों को एक अच्छे जज्बे के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ आप हैंडल करोगे और एनर्जेटिक भी रहोगे। तो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए मैं कहूँगी कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड ज़्यादा रहोगे इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न्स, कि यार मैं ये भी देख लूँगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा, एट द एंड तो होना ही है। या भगवान पे भरोसा या डिवाइन कृपा या डिवाइन कनेक्शन भी आपका बड़ा अच्छा रहेगा इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न्स। सो ये ऑल ओवर काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग वाली एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। ओके एक्वेरियस, सो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहला जो कार्ड आप लोग के लिए आया है, द 4 ऑफ अबंडेंस। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है टैरो कार्ड्स में जहाँ पर इंसान के पास कहने को पैसा है लेकिन मे बी उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या उसके मन में वो चिंता सता रही है दैट कि मे बी जितना वो कमा रहा है या जितना भी वो अर्निंग कर रहा है शायद से उसके लिए वो इनफ नहीं है। तो पैसे को लेकर के चिंता दिखाई देती है इस हफ्ते में। एंड ना कहीं एक्वेरियस राशि वाले कहेंगे कि मैम क्यों हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्विस्ट चल रहा है, या देखो कुछ हफ्ते या कुछ महीने फेवरेबल हो जाते हैं। अब आपके साथ में आगे अपनी पर्सनल दशाएं भी होती हैं, पर्सनल अंतर दशाएं भी होती हैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग, बट एक एनर्जेटिक फॉर्म
चाहे वो ग्रहों का हो, यूनिवर्सल हो, तो टैरो भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं सारी प्लानिटरी पोजीशन इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इस हफ्ते समझ लीजिए कि कहने को तो पैसा, आप लोग का जो भी फ्लो ऑफ मनी है वो चल ही रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कुछ एक्वेरियस जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, इस हफ्ते वो जॉब मिलने की पोटेंशियल कमज़ोर है, इतनी स्ट्रांग नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर जो ये कार्ड आया है कि देखो खर्चे भी सोच समझ के करने, और आपको लगेगा भी ये कि मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे के लेकर के स्टेबिलिटी नहीं महसूस हो रही। और यहाँ पर भी तो 5 ऑफ एक्शन के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करता है कि अनवांटेड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इस हफ्ते बने रह सकते हैं। विद दैट ये 8 ऑफ इमोशन के कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ इमोशन का कार्ड्स क्या कहता है कि कहने को सब कुछ है बट मन खुश नहीं है। दूसरा इंसान आपकी लाइफ देखेगा, बोलेगा सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पर आप अंदर से खुश नहीं है, अंदर से कोई ना कोई बात की परेशानी चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, मन उदास है। या आपको जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप एक कहने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ और मुझे सोलफुल ढूंढना है, कुछ और मीनिंगफुल ढूंढना है, जो मुझे एक्साइटमेंट लेके आए जीवन में, मेरे काम करने में मुझे और मज़ा फील हो। ये सारे ना थोड़े थॉट्स के चक्रव्यूह आपके दिमाग में इस हफ्ते चलेंगे। देखो ये हफ्ता न्यूट्रल है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी कार्ड्स भी नहीं दिखे, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा वर्स्ट कार्ड्स मुझे दिखे। ये कार्ड भी एक ऐसा कार्ड बनाता है कि भैया शांति, सम, थोड़ा सा काम में डिले हो सकता है। ये कार्ड माना जाता है 8 ऑफ इमोशंस ऐसा कार्ड कि ठीक है, हम अभी उतने अच्छे मूड में नहीं कि हम कोई नया काम करने की जो हमारी एनर्जी होती है हम वो रहें, करने को सारी ड्यूटी निभा लेंगे, लेकिन हाँ मन से हम कुछ प्यार, लव, रिस्पेक्ट, ज़िंदगी का मीनिंग और डीपली ढूंढना चाहते हैं। शायद से सब कुछ होते हुए भी हमें कमी महसूस हो रही है, हमें चिंता महसूस हो रही है। तो ये पैटर्न इमोशंस के मूड स्विंग्स और थॉट्स के मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो मिड वीक में कार्ड है, अवॉइड कीजिएगा किसी भी टाइप का ड्रामा या आर्ग्यूमेंट अपने फैमिली या ऑफिस में, क्योंकि उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सिर्फ बहसबाजी होगी, फिर झगड़ा होगा, बातचीत नहीं होगी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। सो इट्स बेटर कि आप शांत रहकर इस हफ्ते कोई भी बड़ा आर्ग्यूमेंट, बड़ा डिस्कशन को अवॉइड करें, तो आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ना कि आप हाइपर हो जाएं, गुस्सा हो जाए। और ये जो भी मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन आपको लग रहा है, ये आप अपनों पर रिलीज़ करें, वो फिर आपको लगेगा कि नो कि ये हेल्पफुल है, तो किसी भी रूप में हेल्प नहीं करेगा। तो एक्वेरियस ये वीक एक ऐसा वीक आप लोगों के लिए माना जाएगा जहाँ पर आप जितना अपने ऊपर काम करें, बिकॉज देखो कोई ना कोई कारण है जो आपका मन आपको कह रहा है कि भाई तू कुछ और ज़्यादा करने के काबिल है, तो अभी जो कर रहा है तू उसमें शायद खुश नहीं, क्योंकि उसकी कोई वजह है, तो वो वजह आपको समझनी और ढूंढनी है। एंड हर इंसान इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन से ऑन एंड ऑफ अपने लाइफ की जर्नी में गुजरता है, क्योंकि वो ट्राई करता है, फिर वो वर्कआउट नहीं होता, फिर वो कुछ और ट्राई करता है। तो ये कुछ बहुत ही वो नहीं कार्ड हो गया कि यार ये वीक नेगेटिव है, ये वो है, नहीं, ये वीक नेगेटिव नहीं है। ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पे ज़रूरी है कि आप समझें कि आपकी लाइफ किस ट्रैक पर जा रही है, किस ट्रैक पर आपको लेके जाना है, क्या हो रहा है और आप क्या चाहते हो। तो जब तक ये अवेयरनेस ही नहीं आएगी, तब तक तो कहते हैं ना कि भाई जो चलता जा रहा है जीवन बस चला ही जा रहे हैं। जब तक गोल सेटिंग नहीं रखोगे, समझोगे नहीं, तो आप उसको एनालिसिस नहीं कर पाओगे। दबे इमोशंस भी आपके लिए कभी मदद नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप अवेयरनेस से चलोगे एक्वेरियस इस हफ्ते, तो आप बहुत कुछ करने के काबिल हो। इन शॉर्ट में कहूँगी सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनो, वो कुछ आपसे कहना चाहता है, मैसेजेस लेकर आया है, तो उसको सुनो, समझो, उस पर काम करो। क्या चीज़ आपके दिल को खुशी दे रही है, क्या चीज़ आपके दिल को हैप्पीनेस दे रही है, क्या दुनिया का सोच कर, दुनिया का कर करके आप अपने अंदर से खोखले और खाली हो चुके हैं, ये आपको खुद समझना और ढूंढना होगा। जब तक आप ये नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक समझ लीजिए वो बेचैनी आपको सताती रहेगी। इसलिए वो समझिए, जाने और लाइफ को और सॉर्टेड और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करें। ये इस वीक का सबसे स्पेशल मैसेज आपके लिए बन रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। Thank you so much for watching. Thank you. हेलो पाइसेस। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
ओके पाइसेस, सो यहाँ पर जो आप लोग के लिए सबसे पहला कार्ड आया है द एस ऑफ एक्शन के कार्ड्स आए हैं। काफ़ी शुभ और पॉजिटिव कार्ड ये माना जाता है बिकॉज ये एक ऐसी एनर्जी बताता है दैट यू नो कुछ न्यू आइडियाज़ आए, आपका कुछ नया करने का मन कर रहा है एंड वो चीज़ों पे आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी इट्स अ न्यू कोर्स, न्यू जॉब, मे बी प्लेस चेंज। तो इन सभी चीज़ों में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा एंड ये समझ लीजिए कि जो भी लाइफ पाथ पे, जो भी जर्नी पे आप चल रहे हो उसमें आपको आगे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड ऑल्सो कुछ लोग अगर एग्ज़ाम्स है, कोई चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एस्पेक्ट में भी बहुत अच्छी एनर्जीज देखी जाएंगी। स्पेशली आप लोग के गोल्स मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी देखी जाएगी और ये भी देखो मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं कि येस आप आगे बढ़िए, अपने काम पर ध्यान दीजिए एंड आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड जहाँ तक मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ पाइसेस अपने मन में ये फील भी करेंगे कि हाँ यार जो भी हम कर रहे हैं मे बी अभी इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं यार हम कर लेंगे, हम ज़रूर अचीव करेंगे एंड कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा आउटकम ज़रूर आएगा। तो वो एक गट फीलिंग है जिस वो होप के सहारे आप वो मेहनत करते जा रहे हो। सो डेफिनेटली वो मेहनत, वो आपके डिज़ायर फुलफ़िल होते हुए दिखते हैं, उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल देखा जा रहा है। एंड वही यहाँ पर मिड वीक में जो कार्ड आया है द 10 ऑफ अबंडेंस, वंस अगेन लव, प्रॉस्पेरिटी, मनी एंड पॉजिटिविटी का ये कार्ड माना जाएगा। कहीं ना कहीं कि कहते हैं ना कि आपका घर परिवार में अच्छा समय बीतेगा। अगर मैं कहूँगी शादी की भी बातचीत चल रही तो शादी के योग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो ऑनेस्टली पाइसेस, सिंपल भाषा में कहूँ तो तीनों कार्ड्स हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, इमोशनल लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कार्ड्स है। तो एक खुशी भरा ये हफ्ता बीतता हुआ दिखता है। अब देखो आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इस हफ्ते वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी है तो मैं ये नहीं कहूँगी भैया इस हफ्ते सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नहीं। आपके जीवन में वो जो प्रॉब्लम है वो इस हफ्ते आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, आप उससे काफ़ी डाइवर्टेड रहोगे एंड दूसरी चीज़ों में आप खुशी ढूंढ लोगे एंड अपनी प्रॉब्लम जो भी आपकी चल रही है उसमें आपको सोल्यूशन मिलना या आगे बढ़ने की चीज़ आपके लिए हो जाएगी। तो वो एस्पेक्ट में भी आप लोगों के लिए पाइसेस अच्छा माना जाएगा। ऑल ओवर यू कैन स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी। ये हफ्ता एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आ रहा है। हेल्थ अच्छी रहेगी, वाइटैलिटी अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे आप अंदर से, तो ये देखा जा रहा है। एंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी बनी हुई दिखती है। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। एंड जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज अगर कोई करना चाहते हैं, कोई नया कदम अपने जीवन में उठा रहे, चाहे घर गाड़ी ले रहे हो, जो मर्ज़ी, उन चीज़ों में भी आपका एक कह लो कि आपका समय आया हुआ है वो चीज़ें खरीदने का और वो चीज़ें आपके लिए अच्छी फलित भी होंगी। सो ओके पाइसेस, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है। ज़्यादा से ज़्यादा पाइसेस इस एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।